एनसीपी का नया बॉस कौन होगा, जानिए चुनाव आयोग किन तथ्यों को ध्यान रखकर करता है फैसला। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी सियासी जंग अब आर पार में बदल गई है। बागी अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। अजित ने आयोग से एनसीपी का सिंबल और नाम मांगा है। इधर शरद पवार ने अजित गुट को सजा भुगतने की चेतावनी दी है। वाई चौहान में शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन में एनसीपी के 53 में से 18 विधायक शामिल हुए। पवार गुट को जेल में बंद नवाब मलिक का भी समर्थन माना जा रहा है। पवार के समर्थन में विधायकों की लामबंदी ने कई समीकरण उलट पलट दिए हैं। अजीत के दावे और शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन ने एनसीपी के सिंबल और नाम को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। मुंबई से दिल्ली तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि एनसीपी का सिंबल किसे मिलेगा। इस स्टोरी के जरिए समझते हैं कि एनसीपी के संविधान, चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए एनसीपी पर किसका दावा मजबूत है। शरद पवार, मेरे साथ जो भी लोग हैं वो सिंबल की चिंता ना करें, हमें सत्ता में लाने वाले लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मैं किसी को भी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनने नहीं दूंगा। अजित पवार, आप 83 साल के हो गए हैं, अब रुक जाइए, पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ने दीजिए, आप रिटायर होकर हम सबको आशीर्वाद दीजिए। शरद पवार मेरे लिए देवता समान हैं। एनसीपी के संविधान में क्या है? 1999 में गठन के वक्त एनसीपी का संविधान बनाया गया था। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद शरद पवार ने खुद की पार्टी बनाई थी, इसलिए एनसीपी का संविधान भी कांग्रेस से मिलता जुलता है। पार्टी में राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के पास सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है। एनसीपी संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक वर्किंग कमेटी कोई भी फैसला कर सकती है। साथ ही पार्टी के संविधान में बदलाव और मर्जर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी राष्ट्रीय कमेटी को दिया गया है। एनसीपी के संविधान के अनुसार कमेटी के 2/3 लोग संविधान बदल सकते हैं और मर्जर करने या कोई भी संवैधानिक फैसला ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो एनसीपी के संविधान में राष्ट्रीय कार्य समिति को अधिक पावर दिया गया है। अजित पवार के बगावत की खबर आते ही शरद पवार ने पहली कार्रवाई प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को कार्य समिति से हटाने का किया है। इसके पीछे पार्टी पर कब्जे की रणनीति को दुरुस्त करना था। पवार ने तुरंत एनसीपी के संविधान में संशोधन किया और सारे फैसले राष्ट्रीय समिति के हवाले कर दिए। इतना ही नहीं, 6 जुलाई को दिल्ली में कार्य समिति की बैठक कर अपने पक्ष को गोलबंदी भी कर ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवार के इन फैसले की वजह से चुनाव आयोग में उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग का नियम क्या है? राजनीतिक दलों के बीच विवाद सुलझाने का जिम्मा चुनाव आयोग का है। द सिलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग विवादों को सुलझाने का काम करती है। द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के आर्टिकल 15 में चुनाव चिन्ह तय करने के बारे में जिक्र किया गया है। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए सबसे पहले आयोग पार्टी के संविधान का सहारा लेती है। आयोग ये देखती है कि पार्टी का संगठन का चुनाव कितने लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। शिवसेना फैसले में आयोग ने इसका जिक्र भी किया था। एनसीपी में अजित पवार ने कैसे लिखी बगावत की पटकथा? सिंध सरकार में मंत्री छगन भुजबल के मुताबिक 2022 से ही बीजेपी के साथ जाने की रणनीति पर काम हो रहा था। कई बार शरद पवार के साथ भी इसको लेकर चर्चा की गई। शरद पवार ने इस पर फैसला लेने की बात भी कही, हालांकि पवार इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले पाए। इसी बीच अप्रैल 2023 में अजित पवार की ओर से 40 विधायकों से हस्ताक्षर की खबर मीडिया में आई। शरद पवार इसके बाद एक्टिव हुए और अजित पवार को फटकार लगाई। बवाल मचने पर अजित ने सफाई दी और कहा कि शरद पवार का साथ नहीं छोड़ूंगा। मई में शरद पवार ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया। पवार ने नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने की बात कही, लेकिन अजित पवार को छोड़ सभी नेता उनके समर्थन में आ गए। इसके बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार ने इसके बाद अजित पवार पर काटना शुरू किया। पहले बेटी सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल ने बीजेपी एनसीपी गठबंधन का खाका सींचा। सब कुछ फाइनल होने के बाद अजित ने अपने सरकारी आवास देवगिरी पर विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग से पहले सुप्रिया से अजित की मुलाकात हुई थी। शरद पवार और सुप्रिया सुले
को लगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए अजित ने ये मीटिंग रखी है जिसमें वे नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मीटिंग के बाद अजित पवार सीधे राजभवन पहुंच गए। अजित पवार डिप्टी सीएम जबकि 8 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। छगन भुजबल के मुताबिक 40 विधायकों का हस्ताक्षर वाला लेटर चुनाव आयोग को भेजा गया है। कानूनी विवादों से भी सलाह ली गई है और शरद पवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। भुजबल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अजित के साथ अन्याय हुआ इसलिए एनसीपी टूट गई है। दोस्तों, दो पक्ष में बढ़ चुकी ये एनसीपी पार्टी, अब इसमें क्या होगा आगे। और चुनाव चिन्ह का सिंबल भी मांगा जा रहा है अजित के द्वारा, जो कि शरद पवार की पार्टी बनाई गई थी। वो अजित पवार का कहना है कि अब ये नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए इस पार्टी को, इस पार्टी का सिंबल भी। और वहीं शरद पवार ने कहा है कि ये पार्टी मेरे पास ही रहेगी क्योंकि इस पार्टी को मैंने ही बनाया था। तो अजित पवार कहना चाहते हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, हमेशा से करता आया हूं, लेकिन अब ये जिम्मेदारी नई पीढ़ी को देनी चाहिए जैसा कि अजित पवार को देनी चाहिए। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें अपनी, क्या इस पार्टी को अब सौंप देना चाहिए अजित पवार के हवाले या शरद पवार को ही चलाना चाहिए अब आगे। ये सिंबल का हकदार असली कौन है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए, पॉलिटिकल न्यूज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर करें।